नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 12 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सभी वीडियो व जानकारियाँ पहुँचती रहें। एनटीपीसी एग्ज़ाम्स के अलावा मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके भी सभी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। और ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो डेली बनाकर डालता हूं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। जो बच्चे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मेरे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम्स के एनटीपीसी ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की सभी तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने 12 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा पिछले वर्ष किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। 12 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाषाण कालीन चिता शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा भीमबेटका में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सूजा ने हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा लिथियम जिसे एल कहते हैं, उसके बाद सोडियम Na, फिर पोटेशियम के, फिर रुबिडियम Rb और फिर Cs। तो ये इसका 4 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नियाग्रा प्रपात
जो है इन दोनों झीलों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 माह का अधिकतम अंतराल 2 सत्रों के बीच में होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो आंसर हो जाएगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी नाम दिया गया था। इसका नाम का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सर्प। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस होती है? तो आंसर हो जाएगा स्कैनर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा F बराबर ma, जहाँ पर F जो है बल, m द्रव्यमान और a त्वरण होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स ए स्कॉट जो है साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अज्ञात बाल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 मार्च को मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और रेलवे NTPC में पिछले वर्ष के एग्जाम में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आप लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को भी एक बार जरूर पढ़ लें एग्जाम से पहले। अगला, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पर जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा के तौर पर जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष है और इसे अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो आंसर हो जाएगा नादिर शाह जो है भारत से मयूर सिंहासन को लेकर चला गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? तो आंसर हो जाएगा खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रियाएं निर्धारित करना। तो ऑप्शन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तीन में से घड़ी जो है दीवार घड़ी से मेल नहीं खाता है, इसलिए यही इसका असंगत विकल्प हो जाएगा। अगला है, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा युग्मनज कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निम्न में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थों के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की थी? तो आंसर हो जाएगा DRDO ने की थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के 4 अंग सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से असंगत हैं। तो असंगत शब्द का चयन करें। तो इनमें त्वचा, हड्डियां, उपास्थि और अस्थिबंध में त्वचा जो है इनमें से भिन्न है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशी यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा मोरक्को देश से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किए गए थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा 104। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो आंसर हो जाएगा वीजिंग हांग जाओ ग्रांड नहर सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, किसी लोक सेवक को निम्न में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सांसद। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है और ये डीआई का प्रश्न है जो पूछा गया है, औसत बार कितना होगा? और एनटीपीसी की एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में डीआई के 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 5 प्रश्न डीआई के आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ का जो लेवल था पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। जिस तरह इस वर्ष एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आया है, वैसे ही एनटीपीसी में भी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों को जो समस्या होती है जीके और जीएस के प्रश्नों में ही होती है। तो मैं आप लोगों को जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।